श्री राधे राधे। एक संस्कृत में उक्ति है, स्वयं दासास तपस्विनः। तपस्वी जन स्वयं अपने दास होते हैं, अर्थात उनको दास तात्पर्य सेवक की आवश्यकता नहीं होती, विनम्र होते हैं, अपने सम्मान के लिए कुछ नहीं करते बल्कि कष्ट सह करके सबका सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं। अपने हाथ से सब कुछ स्वयं अपना कार्य करना बाबा श्री दीन हरिदास जी का सहज स्वभाव था। सामान्य दिन हो अथवा बड़े विशेष उत्सव हो, बाबा सबको प्रसाद पहले पवाते थे और हमेशा अंत में प्रसाद पाते थे। अंत का तात्पर्य कि जब कार्यक्रम पूर्ण हो, सब लोग प्रसाद पा चुके हों, तब प्रसाद पाते थे। और सर्दियों के समय में तो प्रसाद इतना ठंडा हो जाता था कि उंगली से छूने पर लगता था कि फ्रिज से निकाला हुआ है। बाबा का प्रसाद बाहर ही रखा रहता था। प्रसाद होने के कारण पुनः गर्म भी नहीं करते थे, नहीं हम प्रसाद फिर से गर्म नहीं करेंगे, जैसा है ठीक है। कई बार शाम 3 से 4 बज जाते थे और लोगों ने 12-1 बजे प्रसाद पाया। बाबा का 3 बज जाए, कभी कभी तो 4 बज जाए, ज़्यादा बड़ा भंडारा हो, वैष्णव लोगों की संख्या ज़्यादा हो तो अंत में प्रसाद पाते थे, इसलिए बहुत देरी हो जाती थी। आश्रम के वैष्णव प्रसाद पाकर दोपहर का विश्राम करके भी उठ जाते थे। उसके बाद बाबा प्रसाद पाने जाते थे। भक्त लोगों को भी चिंता नहीं कि वे स्वयं तो प्रसाद पाकर बैठे हैं, बाबा ने पाया कि नहीं। इतनी देर तक एक आसन पर बिना जल पिए, बिना लघु शंका गए बाबा भक्तों की सांसारिक इच्छाओं, समस्याओं को सुनते रहते और बाबा परमार्थ की बात करके सत्संग प्रदान करते रहते। भीषण गर्मी में भी बाबा बिना पंखे के बैठते थे। महाराज, लोगों को पंखे से भी लगता था कि गर्म हवा आ रही तो कूलर चलाते थे, लेकिन बाबा को कहाँ कूलर चाहिए, बाबा को तो पंखा भी नहीं चाहिए। जब भक्त लोग आकर घेर लेते, बैठ जाते, तब पंखा चलता था। बाबा अपने लिए नहीं चलवाते थे। और जहां भक्त लोग गए, बाबा अपनी लाठी से ही पंखे का बटन धीरे से बंद कर देते थे। गुरुदेव को कष्ट न हो इसलिए समझने वाले भक्त पंखा चलाने का आग्रह भी नहीं करते। उसी अवस्था में बाबा दीन हरिदास जी के श्रीमुख से भगवत चर्चा श्रवण करते रहते श्रद्धावान लोग, बिना पंखा चलाए। और महाराज, बाबा सहज ही सबको सम्मान देते थे, अपने सम्मान की कोई अभिलाषा नहीं। तो महाप्रभु ने कहा है ना, अमानिना मान देना, बिल्कुल वही स्वभाव था। जीवन भर अपने चरणों को छुपाए रहे महाराज। कोई जल्दी चरण नहीं छुपाता था बाबा का। जब तक उनका शरीर ठीक था और व्हील चेयर पर नहीं बैठते थे, वे हमेशा दूसरों के दंडवत करने से पूर्व ही स्वयं दंडवत कर लेते थे। अब शरीर असमर्थ हो जाए तो कैसे सबको दंडवत करते, लेकिन जब शरीर ठीक था तो सबको दंडवत करते थे। कम भक्तों ने ही उनके चरणों के स्पर्श प्राप्त कर पाए। और पुराने नाट्य मंदिर में जब कभी कथा, प्रवचन, कीर्तन आदि होते, बाबा समाधि के निकट नीचे छुप कर बैठते। नाट्य मंदिर में और बाहर बैठे श्रोता जो भक्त होते थे,
उन लोगों को पता ही नहीं होता था कि बाबा दीन हरिदास जी महाराज कहाँ हैं। इतना छिप के बैठते थे, इतनी दीनता थी। गंभीरा हाल में सन 2001 में जब उनका जन्मोत्सव मनाया तो ठाकुर जी के निकट ही उनके लिए विशेष आसन बिछाया गया। जब बाबा गंभीरा हाल में आए तो उन्होंने आग्रह पूर्वक आसन आज सब हटवा दिया और ठाकुर जी को दंडवत कर सामान्य रूप से एक साधारण से आसन पर विराजमान हो गए। बड़े बड़े उत्सवों आयोजनों में भी बाबा ने अपने को छिपा कर रखा था। सन 2003 में 50वें उत्सव के दौरान जब पुराना नाट्य मंदिर था, दादू की तिथि मोक्षदा एकादशी के दिन संत विद्वज्जनों के प्रवचन और सम्मान समारोह हुआ। अपार भीड़ थी। नाट्य मंदिर के अतिरिक्त बाहर आश्रम प्रांगण भी भक्तों से भरा हुआ था। अनेकानेक विद्वज्जनों ने दादू के विषय में बताया, अर्थात गौरांग दास जी के विषय में बताया। उस दिन भी बाबा ने एक भी शब्द अपने गुरुदेव के संबंध में नहीं बोला। सबको सम्मान देने के लिए मैं ज्ञानी हूं, मैं वक्ता हूं, ये नहीं दिखाते थे। सबका बोला हुआ सुनते थे और समाधि के बाहर कोने में चुपचाप बैठे सारा आयोजन देखते रहे। भारी भक्तों को मालूम भी नहीं हो सका कि इतने बड़े आयोजन का सूत्रधार कौन है। सन 2015, 16, 17 में फिर से दादू की तिथि पर कई दिन के आयोजन हुए। वृंदावन के अनेक प्रसिद्ध संत, भागवत वक्ता, गोस्वामी गण आए। दिसंबर की उन ठंड भरी रातों में भी जहां सब लोग पांडाल के अंदर बैठकर लीला कथा का आनंद लेते रहे, बाबा उस पांडाल से बाहर खुले में सबसे पीछे व्हील चेयर पर बैठे कथा सुनते रहे। कथा लीला समाप्त होते ही गदाधर दास को संकेत करके तेजी से अपनी कुटिया की ओर वापस आ जाते। अपार भीड़ ये भी नहीं जान पाती थी कि इस आश्रम का अध्यक्ष अर्थात महंत कौन है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत महाराज राजेंद्र दास जी महाराज को भी दादू की तिथि पर प्रवचन करते हुए मंच से ये कहना पड़ा कि महाराज को हमने देखा नहीं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं अर्थात महंत जी हैं, मैंने उनका दर्शन नहीं किया और नाम भी मुझे नहीं मालूम कि वर्तमान महंत कौन है। तो गौरांग दास जी महाराज का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान महंत का दर्शन ही नहीं उनको हुआ, ऐसे छिप के रहे। राधा रमण निवास आश्रम में रहकर भी बाबा ने अपने को इतना छिपा कर रखा कि वृंदावन के अनेक संत महात्माओं को भी उनका परिचय मालूम नहीं था। बड़ी सूरमा कुंज के महंत श्री प्रेमदास शास्त्री जी कहते, बाबा गुप्त बाबा हैं, अर्थात किसी को पता नहीं लगता कि इतने वर्षों से आश्रम से बाहर न जाने वाले और अपने नाम प्रचार से हमेशा दूर रहने वाले ये भजन निष्ठ संत कौन है। दिसंबर 2017 में दादू के उत्सव पर, दादू कहा जाता था भक्तों गौरांग दास जी महाराज को, जो दीन हरिदास बाबा के गुरुदेव महाराज थे, उनके उत्सव पर प्रवचनों की श्रृंखला में आए हुए श्री राधा रमण मंदिर के परम विद्वान पूज्य श्री वत्स गोस्वामी जी प्रवचन कर रहे थे। बाबा सबसे पीछे दूर बैठे थे। श्री वत्स जी ने कहा कि जिन्होंने श्री गौरांग दास बाबा को नहीं देखा है वे पीछे मुड़कर जरा सा देख लें। भक्तों ने मुड़ करके
उधर देखा जहां बाबा बैठे थे। श्री श्रीवत्स की ये बात सुनकर बाबा अपना मुख नीचा कर दोनों हाथों से ना 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 करने लगे। उन्हें इतनी लज्जा व संकोच हो रहा था कि उनके गुरुदेव से उनकी तुलना की जा रही है। वो कहते थे, गुरुदेव की महानता के सम्मुख तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी तुलना नहीं की जाए उनसे। उनकी उस समय की दीनता का दृश्य जिसने भी देखा वो भावुक होकर रो पड़ा और दीनता बाबा के एक एक रोम से टपकती थी। दीनता का ऐसा स्वरूप जल्दी देखने को नहीं मिलता है। गोस्वामी गणों को देखते ही दंडवत प्रणाम करते और उन्हें यथा योग्य वस्त्र भेंट करते। बड़े भाव से आदर के साथ सबकी विदाई करते थे। और जो गौरांग दास बाबा के परिचित लोग होते थे या सेवक होते थे या शिष्य होते थे या उनके परिवारीजन होते थे, बाबा दीन हरिदास बाबा सबका सम्मान करते थे। ऐसी गड़बड़ी नहीं उनमें होती थी कि मैं महंत हूं और सब लोग मुझसे छोटे हैं। ऐसी भूल करते ही नहीं थे बाबा। सबको बड़ा मान के सम्मान देते थे, अपने सम्मान की इच्छा ही नहीं, बल्कि सबको दंडवत करते महाराज। यद्यपि उनमें से कई लोग तो अवस्था में बाबा से बहुत छोटे थे, उनका भी सम्मान करते। बाबा ने उन सब के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की जो किसी तरह से भी उनके गुरुदेव से जुड़े हुए आए। विदा करते समय सबको प्रसाद व भेंट आदि प्रदान कर पुनः दंडवत प्रणाम किया। उनके जाने के बाद बाबा अपने शिष्य श्री गोपाल जी से बोले। उन्होंने कहा बाबा ने कि ये सब बाबा अर्थात गुरुदेव के वंशज हैं, इसलिए सब पूज्य हैं। अपने गुरुदेव के परिजनों के प्रति बाबा के मन में कितनी श्रद्धा सम्मान था, ये सब देखने को मिलता था। एक ब्रजवासी कुसंगवश डाकू हो गया था और अपने जीवन में उसने खूब अत्याचार किए। 14 वर्ष जेल में बिताया। जेल से छूटकर आने के बाद बाबा की शरण में आया। बोला, अब जीवन में कोई भी बुरा आचरण नहीं करूंगा बाबा। संत दयालु हृदय होते हैं। उसका पूर्व आचरण जानकर भी बाबा ने उसे अंगीकार कर मंत्र प्रदान किया। दीक्षा के बाद वो गांव से दूर घने जंगल में रहकर भजन करने लगा। मौन धारण कर लिया। कुछ समय पूर्व बाबा के दर्शन करने आया। साथ में 5-6 ब्रजवासी आए जो उसकी सेवा करते थे। बाबा की कृपा से उसकी वृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन हो चुका था और वो परम भक्त बन चुका था। इतने दयालु स्वभाव के थे कि डाकू की भी दीक्षा की और उसका जीवन बदल दिया महाराज। चरित सुधा पाठ के समय बड़े बाबा की एक घटना सुनने के बाद बाबा ने कहा कि प्रकाश करने की बात नहीं है। बाया बाबा आश्रम में रहते समय एक बार धानुका सेठ ने बड़े बड़े कंबल बांटे। बाबा ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। वहीं रात को एक बिहार का आदमी बरामदे में सो रहा था। ठंड में ओढ़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बाबा ने अपना कंबल लाकर चुपचाप उसे उड़ा दिया। सोचा हम तो अंदर सो जाएंगे, हमें अंदर उतनी ठंड नहीं लगेगी, तो बाहर है। उसे गहरी नींद आ गई कंबल ओढ़ने पर और सुबह उठा तो देखा कि शरीर पर कंबल है। तो उसने पूछा कि ये कंबल किसने उड़ाया मुझे। और जब उसको मालूम हुआ बाबा के बारे में
तो बाबा को कंबल लौटाने आया, कहा कि रात को मैं अच्छी प्रकार से सोया, आराम से। कृतज्ञता के कारण उसकी आंखों से प्रेमांसु आ गए कि आपने अपना कंबल मुझे उड़ा दिया। बाबा को लौटाने आया और कई वर्ष बाद तो वो फिर बिहार से आया था और बाया बाबा आश्रम में पूछते पूछते राधा रमन निवास आश्रम में आया। खाने पीने की बहुत सामग्री लाया। बाबा ने कहा कि रख दो, हम बाद में पालेंगे। थाल भी देने लगा। बाबा ने उसे मना कर कहा कि हम तो मिट्टी के बर्तन में पाते हैं। अंत में बहुत आभार मान करके दंडवत प्रणाम करके चला गया। यदि बाबा अपने बारे में बताते नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं प्रकाश में आ ही जाती थी। आश्रम में कितने ही बड़े बड़े उत्सव हुए। प्रातः काल से रात्रि तक निरंतर कार्यक्रम चलते रहे। भक्तों का निरंतर आना जाना लगा रहा। वो चाहे गौरांग दास बाबा की तिरोभाव तिथि हो, श्री गुरु पूर्णिमा हो, अथवा श्री महाप्रभु व बाबा का जन्मोत्सव हो, उनके अपने नियम में कहीं भी कोई व्यतिक्रम नहीं होने पाता था। उन्होंने अपने भजन में कभी भी शिथिलता नहीं आने दी। वो ही रात्रि में उठना और पूरा नियम समय से करना। श्रीमद् भागवत कथा हो, लीला मंचन हो, अथवा किसी का प्रवचन हो, कार्यक्रम समाप्त होते ही बाबा अपनी कुटिया में आते और टॉर्च लेकर के अपना ग्रंथ पढ़ना आरंभ कर देते। और ग्रंथ पाठ के समय उनकी एकाग्रता देखते ही बनती थी। ग्रंथ उनके होते थे भगवान के भक्तों के और भगवान के चरित्र के। बाबा के जन्मोत्सव पर नाट्य मंदिर में आयोजित बधाई उत्सव में 10-11 बज जाते थे। उत्सव समाप्त होते ही वापस जाते और सबको विदा करते और अपना नियम पूरा करने बैठ जाते। लगता ही नहीं था कि अभी कुछ देर पूर्व इतना बड़ा उत्सव चल रहा था। कई बार रात 12 बजे बाद सोकर भी 2 बजे उठ जाते अपना नियम करने के लिए। और अपना नियम तो कभी छोड़ते ही नहीं थे बाबा। सन 2007 को गोपाल जी, उनके जो शिष्य सेवक हैं, उन्होंने स्वप्न देखा कि बाबा बैठे हुए माला कर रहे हैं और गोपाल के कान के नजदीक अपना मुख लगाकर कहा, किसी को बोलना नहीं, गोपनीय है, अनुभव की बात है। कैसे भी हो, हम अपना नियम नहीं छोड़ते, चाहे सोना कम पड़े या अन्य क्रिया कम करनी पड़े। जब बाबा को ये बात बताई तो बोले, वास्तविकता में भी हमारा ऐसा ही है। तुमने जो स्वप्न में देखा वही बात वास्तविकता में है। हम अपना नियम नहीं छोड़ते। इस बात से सिद्ध होता है कि बाबा का नियम कितना कड़ा था। सन 2002 में गोपाल जी कहते मैं आश्रम में रुका। संध्या आरती के बाद बाबा के निकट बैठा। चैतन्य व गदाधर बाबा भी बैठे। उस समय दोनों की अवस्था कम थी और बाबा की सेवा मन प्राण से करते। रात 11:30 बजे तक कथा प्रसंग, हास परिहास प्रभु की कथाओं के आनंद में चलता रहा। समय का पता नहीं चला। समय देखने पर जो उठने लगे और बोले कि बाबा 11:30 बज गए हैं, आज आपका बहुत समय चला गया, अब आप विश्राम करिए, सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं। बाबा बोले, ना, हमारा अभी पाठ रह गया है, वो पूर्ण करेंगे, उसके पहले नहीं सोएंगे। ऐसे एक रात्रि को कोई और भी आश्रम में रुका उनके साथ, तो देर रात तक कथा प्रसंग चला। गर्मी के कारण हम आश्रम में
गोपाल जी कहते हैं कि पत्थरों पर ही सो गए। उस समय गंभीरा आज कुछ बना नहीं था, गर्मी बहुत थी, नींद नहीं आ रही थी। रात्रि को 1:30 बजा था। बाबा के कक्ष की लाइट जल रही थी, तो उत्सुकता बस गोपाल उधर देखने चले गए और जाली से देखा बाबा मात्र एक कौपीन पहने आसन पर बैठे जप कर रहे थे। संभवतः देर तक वार्तालाप होने के कारण उनका नियम शेष रह गया था। उस समय बाबा रात्रि 2 बजे उठ जाते थे भजन चिंतन करने के लिए। तो ये उनका सेवक सोचने लगा कि बाबा कब सोएंगे, थोड़ी देर बाद तो उन्हें उठना है। इस तरह से बाबा अपनी साधना में लगे रहते। नींद रात में खुल जाती तो सोचते कि प्रभु का भजन नहीं करते तो कितना दुख पा रहे हैं। हे प्रभु, सबका मंगल करो, सबका उद्धार करने की प्रार्थना करते। कभी किसी डॉक्टर ने बाबा को कह दिया था कि कान में रुई लगा करके स्नान किया करें, तो बाबा का स्वभाव था कि कोई भी कुछ कहता तो उसे बाबा सहज ही मान लेते थे। और स्नान करके जब नियम करने बैठे तो ज्ञात हुआ कि कान में रुई लगी रह गई। बाबा तुरंत उठे और फिर से स्नान किया, फिर नियम करने बैठे। तो जो सेवक लोग थे वो बोले, बाबा कान में रुई लगी रह गई तो क्या हुआ, आप फिर से स्नान करने गए? बाबा बोले, ना, कॉटन है, सूती है। तो आश्चर्य हुआ सबको कि शुद्धता पर कितना ध्यान है बाबा, कि एक कॉटन का टुकड़ा कान में रह गया तो फिर नहाना पड़ेगा उनको। और बाबा की अवस्था 84 वर्ष के करीब थी सन 2012 में। उस दिन स्नान करके नियम करने बैठे, पेट में जरा सी वायु बनने पर आसन से उठे, सारे वस्त्र उतारे। उसमें बाबा 2-3 बनियान, 3-4 स्वेटर पहनते थे। बुढ़ापा था ना भक्तों, 84 साल के थे। वस्त्र उतार करके ठंड में पुनः स्नान को गए और स्नान करके पुनः सब वस्त्र पहने, फिर नियम करने बैठे भजन करने। और इस अवस्था में इतनी ठंड में शरीर की शुद्धता की इतनी मर्यादा, बाबा के नियम वास्तव में बहुत कड़े थे। और भक्तों, आश्चर्य की बात थी कि जो बाबा दिन में इतने स्वेटर पहनकर रहते जाड़े में, वो रात में विश्राम करते समय मात्र एक कौपीन पहन के सोते थे। कौपीन मतलब लिंगोटी पहन के केवल, और शरीर पर उस समय एक बनियान भी नहीं होती थी। तो सेवक लोग, भक्त लोग, शिष्य लोग आपस में कहते कि बाबा दिन में कैसे कपड़े इतने पहन लेते, रात में एक भी नहीं पहनते। और बाबा के सामने भी कह देते, बाबा भी हंसते। बाबा कहते थे, रात में क्या करना हो, सोना ही तो है, कंबल ओढ़ लिया, सो गए। और दिन में चलना फिरना होता है, हवा लगती, इसलिए पहन लेते हैं कपड़े। आश्रम में प्राय पूरे वर्ष तिथियों, उत्सवों और भक्तों द्वारा सेवा कराने का कार्य चलता था, भंडारा होता था, बहुत प्रकार का भोग तैयार होता। भक्त भी अपनी पत्तल पर रखा पूरा प्रसाद नहीं पा सकते थे, इतने स्वादिष्ट वस्तुओं का भोग लगता था। पर बाबा समाधि में अर्पण हुए प्रसाद का एक कण ग्रहण करते केवल। कहते, हमें सब वस्तुओं का स्वाद मालूम है, पर मन में उसे पाने का लोभ नहीं है। वो एकमात्र एक कटोरी दलिया और 50 ग्राम के लगभग
दूध ग्रहण करते थे, बस 1 कटोरी दलिया और 50 ग्राम दूध। एक टाइम का इतना ही भोजन था बाबा का। और महाराज वो अपने ओढ़ने बिछाने का बहुत सीमित सामान रखते थे, बोरी पर ही विश्राम कर लेते थे बाबा तो। और गुरु पूर्णिमा पर पूजन आदि के बाद लगभग 2 बजे बाबा प्रसाद पाने के लिए कुटिया में गए। तो अपने शिष्य गोपाल से बोले, गोपाल ये राशि अर्थात बैग संभालो और ये बैठ करके गिन लो, आश्रम की सेवा के लिए जो पैसा लोगों ने दिया तुम गिन लो। तो बाबा के शिष्य सेवक लोगों ने गिन लिया। और बाबा तो भक्ति में अपने लगे रहते थे। इस सेवा के लिए रुपए पैसे अपने शिष्यों से गिनवा के बस भजन में लगे रहते, सेवा कार्य भी करवाते रहते थे। बाबा के चरित्र को आगे फिर सुनाऊंगा आपको। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।